अगर वो दोषी थे और जो केस चल रहा था, जिस केस के तहत उनको इनकाउंटर किया गया है, तो उनको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर के, दूसरे जिला में जाकर के पकड़ना अलाउड नहीं था। जयराम महतो जी को देखिए, पीड़ित परिवार से जाके मिले, सभी बच्चों को भी अपने भी भार लिए कि जिस तरह सूर्य हंसदा जी का, तो हम उनके जितना तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना हमसे क्षमता होगा हम उतना करेंगे। जोहार, नमस्कार। मैं इस वक्त राजधानी रांची में हूँ और हमारे साथ दो युवा क्रांतिकारी साथी हैं। आए जानते हैं कि सूर्य हंसदा इनकाउंटर मामले को लेकर क्या कुछ कहते हैं। शिवलाल दा है और संजय दा है। शिवलाल दा जोहार। सभी को जोहार, झारखंडी जोहार। सूर्य हंसदा का जो इनकाउंटर हुआ, उस इनकाउंटर को लेकर पूरे राज्य में इस वक्त पूरा बवाल है। लोग तरह तरह के, पुलिस प्रशासन हो या सरकार में जो लोग हैं, मंत्री विधायक, उसको लोग सरासर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार चुप क्यों है। कोई अगर अंसारी होता तो धड़ल्ले से मंत्री विधायक लोग जाते हैं और उसको, चाहे रेपिस्ट हो चाहे कोई भी हो, उनके लिए साथ देते हैं, सरकारी नौकरी लेकर जाते हैं, पुलिस प्रशासन का सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन एक आदिवासी भाई पे आज इतनी बड़ी इनकाउंटर का उसको दर्जा दिया जा रहा है। इनकाउंटर बोला जा रहा है कि इनकाउंटर कर दिया गया है। क्या कुछ कहते हैं लोग? तो आप लोग कोई के फर्जी इनकाउंटर भी कह रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, सूर्य हंसदा जी का जिस प्रकार से उसका मर्डर किया गया है, वो पूरी साजिश और हेमंत सरकार का प्रोटोकॉल बना हुआ है कि किस किस समय में किस किस को, हम लोग के झारखंड के जो होनहार, जो क्रांतिकारी, जो लोग हमेशा, जो लोग समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं, वैसे व्यक्तियों को चुन चुन के मारा जा रहा है। तो ये सरकार का, हेमंत सोरेन जो अभी जिस प्रकार से अपराधियों को मनोबल बढ़ा रहे हैं, ये झारखंड की स्थिति प्रतिदिन देखने को मिल रहा है। कितने ऐसे ऐसे समाज सेवियों को हम लोग अब देख रहे हैं कि प्रतिदिन किसी न किसी मामले में झूठा इनकाउंटर का झांसा देकर अच्छे अच्छे व्यक्तियों को गोलियों से मार दिया जा रहा है। प्रशासन किस प्रकार से जांच करती है जी कि 120 किलोमीटर दूरी में उसको गोली मारता है और 120 किलोमीटर की दूरी में उसका लाश मिलता है। मतलब ये क्या, प्रशासन अगर वर्दी में है तो क्या प्रशासन का क्या, हम लोग क्या घास है क्या कि किसी जैसा भी मन करे वैसा करके हम लोग को गोली से भून दिया जाएगा? अरे आप जांच कीजिए। वो 4 बार वो वहाँ पे प्रत्याशी बन के वो वहाँ पे चुनाव लड़े हैं और उसका वहाँ पे 500 बच्चों का भविष्य खराब हुआ। क्या झारखंड सरकार उसका भरपाई कर पाएगी? आप अपराधी थे। कौन बोलता है अपराधी है? पुलिस प्रशासन बोल रहा है। पुलिस प्रशासन तो खुद अपराधी वाला काम किया है। पुलिस प्रशासन, वैसे प्रशासनों को तो तुरंत वो लोग को हटा देना चाहिए। वो लोग को, जनता बेवकूफ़ है क्या? हम लोग, प्रशासन अपना जो भी मन करेगा किसी को भी गोली से मार देगा। वो लोग सलाह, एक आतंकवादी को भी सलाह, उसके लिए सलाह वो लोग को फोर्स दिया जाता है कि वो लोग को कोई छू नहीं सकता है। लेकिन सलाह एक अच्छे समाज सेवी व्यक्ति जो 500 बच्चों का भविष्य, जो गांव में समस्या का समाधान करने के लिए, गांव को कैसे आगे बढ़ाने के लिए, झारखंड को कैसे प्रगति पर लाने के लिए वैसे काम किया है, वैसे व्यक्ति को अपराधी बना दिया जाता है। इसका मतलब हम लोग भी अपराधी है? हम लोग अच्छा कार्य करते हैं, हम लोग भी अपराधी है? हम लोग को भी गोली मार दो। उसके ऊपर केस चल रहा था। केस किसका नहीं चलता है? जो समाज का जो अच्छा कार्य करता है, जो समाज सेवी लोग होते हैं, उन लोग के ऊपर हमेशा केस होता है। केस कैसे होता है? केस, लोगों में बहुत लोग ऐसे लोग होते हैं, प्रशासन के अधिकारी तो छोड़ दीजिए, कुछ अपना भी जयचंद लोग होते हैं, वो लोग के इशारा पर भी झूठा आरोप लगा के वो लोग को केस कर दिया जाता है। मेरे ऊपर भी केस हुआ है। तो क्या हम अपराधी हैं? तो सूर्य हंसदा इनकाउंटर में मामले में जो आ रहा है, उसमें आप एक जयचंद बोल रहे हैं। जयचंद उसमें कौन है? जयचंद हेमंत सरकार है। तो झारखंड को आज अगर बर्बादी की ओर अगर लेके आई है ना, तो हेमंत सरकार है। आप बताइए कि ये दूसरी बार सरकार बनी है। पहला जब सरकार उसका 14 से 19 चला, उस टाइम देखिए अब उसका क्या स्थिति था, और अब फिर ये देखिए अभी क्या स्थिति है सरकार का। देख लीजिए, जनता देख रही है। हम जनता को बोलना चाहते हैं कि आप लोग, जो आज हम लोग झारखंड का जो निवासी, जितना जो स्थानीय लोग हैं, जो झारखंडी है, वो झारखंडी आज हम लोग ना धीरे धीरे हम लोग को तोड़ के रखने का काम कर रही है। हम लोग को जाति में, मतभेद में बांट के हम लोग को रखा जा रहा है। हम लोग को धर्म पर बांट कर हम लोग को रखा जा रहा है। तो इस प्रकार से साजिश करके हेमंत सरकार इस तरह का राजनीतिक का रोटी सेकने का काम कर रही है। हम लोग चाहते हैं कि जितना आदिवासी समाज के, आज आदिवासी समाज का बहुत लोग
कहाँ है वो लोग का? आदिवासी समाज का जो लोग धर्म गुरु बताता है, आज कौन आदिवासी बाहर निकल के लड़ाई कर रहा है? सरना कोट का मांग करने वाला कहाँ है? वो हरामी लोग। आज हाँ, इतना अच्छे समाज सेवी को मार के उसको एनकाउंटर कर दिया गया, उसके लिए आज कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। कांग्रेस पार्टी का कौन नेता आज तक उसका आवाज़ उठाया है जी? बताइए, एक भी कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता आवाज़ नहीं उठाया है। मैं यही तब आपको प्रश्न कर रहा हूँ कि कांग्रेस का अगर सूर्या हांसदा की जगह सूर्या अंसारी होता तो मंत्री इरफान अंसारी दौड़ के जाते। जिस प्रकार रामगढ़ में जो एक रेपिस्ट को बचाने के लिए वहाँ पे गए और उनको एक सरकारी नौकरी की मांग, वहाँ के अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया, तो इरफान अंसारी जिसमें मौन क्यों है? देखिए, ये हेमंत सोरेन जो है ना, ये हेमंत सोरेन ये नहीं है, ये हेमंत अंसारी है। अरे जो इरफान अंसारी है ना, वो तो पागल है जी। मंत्री है, मंत्री है। अरे मंत्री के जैसा उसका तो कोई उसका ना बयान आता है ना तो उसका वर्ड में कोई उसका कोई चेंजिंग है। मंत्री क्या होता है? मंत्री का मतलब होता है कि झारखंड का हित का सही न्याय होना चाहिए। वो रेपिस्ट का जाता है कंधा देने, हेमंत सोरेन भी जाता है उसका कंधा देने के लिए। साला बड़ा बड़ा अथी एसएसपी डीएसपी ये लोग जाते हैं कंधा देने जी। अच्छे व्यक्ति लोग के साथ में ऐसा होता है घटना तो कोई हुलकने तक नहीं जाता है। ये कैसा ये कानून है? ये अंधा, सच्ची बात है, अंधा कानून अंधा होता है। हमेशा अच्छे लोगों को बुरा बना दिया जाता है, बुरा लोग को ये लोग कंधा देने के लिए पहुंच जाते हैं। इरफान अंसारी क्या है? इरफान अंसारी पागल है वो। उसको बोलिए, उसको कांके उके में हम भी पैसा वैसा देंगे, इधर उधर से हम भी चाय भी बेचते हैं, चाय बेच के उसको हम उसका इलाज कराएंगे। अब चाय बेचते हैं, चाय बेचते हैं, लेकिन हम लोग समाज के प्रति अच्छा काम करते हैं। तो हो सकता है कि हेमंत सोरेन का नज़र में हम लोग भी अपराधी होंगे, कल हम लोग के ऊपर भी एनकाउंटर किया जाएगा प्रशासन के द्वारा। ये बाहरी लोग जितना यहाँ पे आए हुए हैं, बाहर से आके हमारा झारखंडियों को मार रहा है, क्या ये हम लोग इसको तमाशा नहीं बना के रखेंगे? हम लोग शनिवार का दिन, उस दिन हम लोग यहाँ पे जितना युवा हैं, सूर्य हंसदा के लिए हम लोग न्याय का मांग करने के लिए रोड में उतरने वाले हैं। अरे बार बार ये चीज़ हम लोग के साथ में जो हो रहा है, अभी अनिल टाइगर का जो मारने वाला कौन है जी? बाहरी है। बाहरी का बीजेपी का आदमी तो मार दिया जी। कौन बीजेपी का आदमी है? सामने तो बीजेपी का आदमी आ रहा है। बीजेपी का आदमी मतलब कोई अगर किसी के साथ फोटो खींचा लेगा बीजेपी का नेता के साथ तो क्या बीजेपी का हो जाएगा? वो अपराधी है, उसको एनकाउंटर करनी चाहिए। जो अनिल टाइगर का हथियार है उसको एनकाउंटर करना चाहिए। लेकिन सरकार किसका है? हेमंत अंसारी का है। अच्छा, पंकज मिश्रा का नाम सामने आ रहा था। पंकज मिश्रा का नाम सामने आ रहा है। पंकज मिश्रा कुछ महीनों पहले उसको इनकाउंटर का बात कहे थे, फिर उसके बाद इनकाउंटर हो जाता है। कैसे देख रहे हैं इसको? पंकज मिश्रा जानते हैं कि नहीं जानते? उसको तो हम जान ही नहीं रहे पंकज मिश्रा है कौन। लेकिन होगा तो बाहरी है, झारखंडी तो नहीं है। पंकज मिश्रा होगा बाहरी का। यहाँ तो झारखंड में बिहारी आ गया है, बिहार से लोग आए हुए हैं, बंगाल से आए हुए हैं, उड़ीसा से आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। हर एक जगह से यहाँ पे आके लोग अपना अपना रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का विधायक प्रतिनिधि है। मुख्यमंत्री का विधायक प्रतिनिधि है। तो हम उसको कह देना चाहता हूँ आपका चैनल से कि हेमंत सोरेन जैसा कारनामा जिस तरह से प्रोटोकॉल बनाया है ना, तो ये साजिश की तरह उसका हत्या किया गया है सूर्य हंसदा जी का। ठीक है कि ये लोग इंतजार में था कि दिसम गुरु श्री शिबू सोरेन जी का मृत्यु कब होगी। ये हेमंत सोरेन भी अपना पिताजी का मरने का इंतजार कर रहा था कि अगर मेरा पिताजी मरेगा तो उसी का बीच में उसको भी मार देंगे ताकि झारखंड में कहीं कोई बवाल ना हो। तो उसका भूल है। अभी तो लोग जाग रहा है। अभी जितना महतो समाज है, आदिवासी समाज है, जितना हम लोग झारखंड का हित के लिए जितना लोग लड़ाई लड़ने वाले, जितना क्रांतिकारी आंदोलनकारी लोग हैं, सभी कोई अभी आगे आ रहे हैं। अभी जयराम महतो जी को देखिए, पीड़ित परिवार से जाके मिले, सभी बच्चों को भी अपने भी भार लिए कि जिस तरह सूर्य हंसदा जी का तो हम उनके जितना तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना हमसे क्षमता होगा हम उतना करेंगे। देखिए भाजपा का हम लोग का रांची का राज्यसभा सांसद जी आदित्य साहू जी लोकसभा में आवाज़ उठाए, मांग किए हैं, राज्यसभा में वो मांग किए हैं कि उसका सीबीआई जांच और रिटायर्ड सीबीआई जांच होना चाहिए। रिटायर्ड जो लोग किए हैं अफसर, वो लोग सीबीआई जांच करेंगे। तो ऐसे ऐसे अभी हम लोग के साथ में लोग आ रहे हैं और उसका न्याय का मांग करेंगे। तो न्याय का मांग कब होगा? जब हम लोग पूरा झारखंड में हर कोना से उसका न्याय के लिए लोग निकलेंगे तब। ठीक है, चलिए हमारे साथ संजय दा भी है, उनसे भी जानते हैं सूर्य हंसदा इनकाउंटर को लेकर आपके यहाँ कैसे समझ रहे हैं? सबसे पहले जोहार दादा, और आपका चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन लोगों को भी मेरे ओर से जोहार, झारखंडी जोहार। सूर्य हंसदा एक ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने
आए दिन कई लोगों का मदद किए हैं, खास करके वो गरीबों का मसीहा थे। उनको आदमी मतलब प्रशासन के द्वारा और जिनका वहाँ ठेका चल रहा था उनका नहीं चल पाने के कारण एक साजिश के तहत उनको जबकि उनका एक ये एडवोकेट जी हैं, अभी देखिए वो अच्छे व्यक्ति थे तभी उनका एडवोकेट अभी फ्री ऑफ कॉस्ट उनका केस अपना हैंड में लिए हैं कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनका केस लड़ेंगे। क्योंकि वो एक अच्छे व्यक्ति थे। तो कहीं ना कहीं वो उनका जो एडवोकेट है वो यही बोले कि अगर वो दोषी थे और जो केस चल रहा था, जिस केस के तहत उनको इनकाउंटर किया गया है, तो उनको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर के, दूसरे ज़िला में जाकर के पकड़ना अलाउड नहीं था। वो वहाँ पे गलत है। उसको ला करके फर्जी इनकाउंटर करना वो गलत है। अगर उसको लिए भी हैं, अरेस्ट भी किए हैं, तो उनको थाना में रखना चाहिए था, ना कि उनको सर्च अभियान में ले जाना चाहिए था। इस तरह से उनको कई मतलब षड्यंत्र रच करके उनको मारा गया है। पंकज मिश्रा का नाम आ रहा है इसमें। पंकज मिश्रा देखिए वो एक गुंडा रहा। हेमंत सोरेन गुंडा राज तानाशाही सरकार है जो कि जगह जगह पे हर जगह पे अपना गुंडा पाल के रखा है। वो लोग इशारा करता है, जिस दिन बोलता है उसका एक सप्ताह के बाद आदमी का इनकाउंटर हो जाता है, मर्डर हो जाता है। और हम तो यही कहेंगे कि जितना भी आंदोलनकारी है, अभी जितने कोई अपने प्रदेश के लिए, अपने राज्य के लिए जो हक के लिए लड़ाई कर रहा है, वो लोग तो हम यही बोलेंगे कि आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, सतर्क रहिए, उसके बाद इस चीज़ को कीजिए। क्योंकि सब में टारगेट लगाया हुआ है ये तानाशाही सरकार। हर जगह जगह पे गुंडा राज चला रहा है, हर जगह गुंडा छोड़ के रखा है और साजिश के तहत अभी देखिए कई आंदोलनकारी जो लोग समाज सेवी लोग हैं, जो लोग समाज का हित चाहते हैं, उन लोग को मार दिया जा रहा है। कहीं पे जो लोगों का हर जगह से वो जो पैसा उगाही होता है वो लोग उगाने नहीं देता है, क्योंकि वो लोग समाज सेवक है, समाज का सेवा चाहता है, समाज का हित चाहता है। वो लोग मतलब ब्लैक पैसा अपना लेना नहीं चाहता है। जो गरीब परिवार है, जो गरीब पीड़ित परिवार है, उन लोग का हक और मुआवजा दिलाने का काम कर रहा है अभी हर जगह देखिएगा। और वैसे लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है। तो हमारा राज्य बहुत मतलब समझ लीजिए कि अंधकार की ओर ढकेला जा रहा है। और इसी बीच में हमारे जयराम महतो जी आए हुए हैं एक गरीबों का मसीहा बन के। कई लोगों का अभी यही है कि जयराम महतो ही उद्धार कर सकता है झारखंड राज्य को, और नहीं तो कोई नहीं कर पाएगा। चलिए, इतना समय देने के लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दादा, बहुत बहुत धन्यवाद।